लगातार बैठकों और मंथन के बावजूद बिहार में एनडीए की बात अभी तक नहीं बन पाई है। हालात ऐसे हैं कि बीजेपी सीईसी की बैठक को 2 दिन टालना पड़ गया है। मतलब साफ है कि बिहार में बीजेपी के लिए 5 सहयोगियों को संतुष्ट कर पाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी चुनौती है। और इसकी वजह यह है कि यहां पर 2019 में बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16 सीटें मिली थी और इस बार इससे बेहतर प्रदर्शन का दबाव है। तो एनडीए के खिलाफ इस बार भी बिहार का पुराना एमवाई समीकरण तो है ही, साथ ही तेजस्वी यादव की बढ़ी फैन फॉलोइंगशिप जो है वो भी चिंता का सबब है। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है वो ये कि सीटों के बंटवारे में थोड़ा और उलटफेर हो सकता है और नीतीश कुमार को इस बार 15 सीट से समझौता करना पड़ सकता है, जबकि बीजेपी 16 या 17 सीट पर लड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को मिलाकर 6 या 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एक एक सीट पर टिकट मिल सकता है। हम आपको बता दें कि ये फॉर्मूला अभी सूत्रों के हवाले से है, अभी अंतिम मोहर बाकी है, कोई ऐलान अभी किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं हुआ है। 10 मार्च को बीजेपी सीईसी की बैठक होनी है और फिर तस्वीर जनता के सामने आ सकती है। प्रशांत झा जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, इंडिया गठबंधन में तो इस तरह की कलह और इस तरीके की उठापटक की खबरें बड़ी आम है, लेकिन एनडीए गठबंधन में इस तरीके की जो देरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं हैरानी जरूर होती है। तो क्या मुश्किल हो रही है? सीट बंटवारा क्यों नहीं तय हो पा रहा है? शोभना, इसको आप हैरानी मत कहिए, नाराजगी कहिए। जो सहयोगी दल हैं उसमें जेडीयू और बीजेपी को अगर आप छोड़ देती हैं तो उसके बाद एलजेपीआर और राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी जो है, इसके साथ साथ जो हम पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो रालोमा है, ये तमाम जो है इनकी नाराजगी है। और यही वजह है कि बीजेपी के पूर्व जो स्टेट प्रेसिडेंट थे संजय जायसवाल आज उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए पहुंचे थे और लगभग उनको ये समझा दिया गया है कि वो जो लगातार 2 सीट मांग रहे हैं वो ना मांग करें, सिर्फ 1 सीट अपने लिए बात करें। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पशुपति पारस की पार्टी जो है और साथ में जो चिराग की पार्टी है वो लगातार अपने लिए वो दावेदारी कर रही है। चिराग पासवान 6 सीट के लेकर के उन्होंने जेपी नड्डा को अपना पत्र भी दे दिया है और साथ में यह कह भी दिया है कि इसमें वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस लगातार कह रहे हैं कि वो एनडीए में तो हैं, लेकिन उन्हें उनके पास 5 सांसद है तो 5 उनको सीट चाहिए। हम पार्टी लगातार ये कह रही है कि उसको 2 सीटें चाहिए, एक गया की सीट चाहिए, एक जमुई की सीट चाहिए। वहीं आप देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उनको काराकाट की सीट चाहिए और साथ में सीतामढ़ी की सीट चाहिए। तो ये सारी सीटें जो है ये जेडीयू के खाते की हैं और नीतीश कुमार ऐसे में अभी विदेश भ्रमण पर चले गए हैं। आपको बता दें शोभना कि जब भी इस तरह की स्थितियां आती हैं नीतीश कुमार पहले निकल जाते हैं और अब यह है कि जब 10 तारीख को केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक होगी बीजेपी की, उसके बाद इसमें तय होगा और 13 तारीख को यह संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी भी 1 सीट कम होगी यानी 16 सीट पर और जेडीयू को 15 सीटें मिल सकती हैं और बाकी दलों को खुश करने के लिए चिराग और पशुपति को मिलाकर 6 सीटें दी जाएंगी और बाकी को 1-1 सीटें दी जा सकती हैं इसमें। जी शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो देखिए बीजेपी के लिए ये जो डील है ये थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है और मुश्किल इसलिए नजर आ रही है क्योंकि 5-5 सहयोगी दल का एक साथ विलय होना, मतलब एक साथ चुनाव में उतरना कोई आसान नहीं होता है। हालांकि इंडिया गठबंधन तो इससे भी ज्यादा पार्टियों के साथ कहा जाए है, लेकिन एक स्टेट में 5 दलों का आना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती इस समय बीजेपी के लिए साबित हो रहा है। और ये जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है ये हमने ग्राफिक्स के जरिए सीटों की जो तस्वीर है वो आपके सामने रखी है।